जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई की। फर्स्ट ओडीआई हो चुका है और उसके स्टैट्स आपके पास हैं। आपको पता है कि मैच कैसा रहा और लगभग मैच एक्सपेक्टेड वैसा ही रहा जैसा कि सोचा था। पता था कि गब्बर लंबा चलेंगे, तकरीबन 86 रन की पारी खेल कर गए। ईशान किशन लास्ट मोमेंट पे पता लगा कि भाई ईशान किशन खेलेंगे और जो संजू सैमसन है वो नहीं खेलेंगे। हम सब लोगों ने उसको एडिट किया और कई सारी टीम्स में मैंने ईशान किशन को वाइस कैप्टन बनाया और वो बहुत अच्छी पारी खेल कर गए। तकरीबन 59 रन की वो पारी खेल कर गए। और पृथ्वी शाह जो कि ओपनिंग करने आए थे, मेरी हर टीम में थे और वो भी 43 रन की पारी खेल कर गए। और अगर यही मैं बात करूं विकेट की, तो देखिए धनंजय डिसिल्वा के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ऑलराउंडर सेक्शन से धनंजय डिसिल्वा को आपको नहीं छोड़ना है। 2 रन बना कर गए। एनीवे, पुराने स्टैट्स आप लोगों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अभी बात करेंगे आज के मैच की, यानी कि अब जो होने वाला है सेकंड ओडीआई। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले विकेटकीपर कैटेगरी में और यहां पर डिसाइड करते हैं कि भाई करना क्या है। देखो, आपको मिलेंगे यहां पर 2 ऑप्शन, लेकिन शायद मतलब 50% का रेशियो बता रहा हूं, संजू सैमसन कल के मैच में आपको खेलते हुए मिल सकते हैं। तो जो भी टीम बनाना स्मॉल लीग की या हेड टू हेड की, उसमें कहीं ना कहीं संजू सैमसन का जो ऑप्शन है वो ओपन करके रखना, यानी कि एक प्लेयर का स्लॉट पहले से बुक करके रखना। ठीक है ना। अब अगर मैं विकेटकीपर कैटेगरी की बात करूं तो दोनों ने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब किस तरीके से, देखिए भनुका जो है आप लोगों की नजरों में एक नए प्लेयर थे, लेकिन इससे पहले वाले मैच में 36 रन, जो भी इनका लास्ट मैच हुआ था, और कल वाले मैच में 32 रन बना कर गए। यहीं अगर ईशान किशन की बात करूं तो ये तकरीबन 59 रन की पारी खेल कर गए। अब आप लोगों को क्या लग रहा हो कि ये मैं दोनों विकेट कीपर रख लूं, और अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से कि अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूं तो भनुका और ईशान किशन दोनों को रखना पड़ेगा। हालांकि ईशान किशन जो है वो फर्स्ट डाउन पर आएंगे, भनुका ओपनिंग कराएंगे, तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो भनुका से उम्मीदें ज्यादा है, ईशान किशन से थोड़ी सी उम्मीदें कम हैं। हालांकि देखिए, अगर जो है मान लीजिए कि शिखर धवन ने और पृथ्वी शॉ ने अगर मान लो ओपनिंग करी, ठीक है ना, और दोनों में से कोई भी एक विकेट गिरता है तो उसके बाद ईशान किशन को मौका मिलता है, यानी कि ईशान किशन कहीं ना कहीं फायदे का सौदा देने वाले हैं, तो इनको आप अपनी टीम में पुट ऑन कर लीजिए। अब बात करेंगे बैटिंग ऑर्डर की, मतलब वो मैं स्मॉल लीग के हिसाब से बता रहा था, अभी ग्रैंड लीग के हिसाब से भी आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे यहाँ पर हम बैटिंग कैटेगरी, कौन कौन मिलेगा आपको। शनाका मिलेंगे, फर्नांडो मिलेंगे, असलंका मिलेंगे, शिखर धवन मिलेंगे, पृथ्वी शॉ मिलेंगे, मनीष पांडे मिलेंगे और एस यादव मिलेंगे। अब एक एक का डिफरेंस बता रहा हूं। शिखर धवन को तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि 16, 98, 4, 67, 86 का इनका अभी तक का जो है परफॉर्मेंस रहा है, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है कहीं ना कहीं। अब पृथ्वी शॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए पृथ्वी शॉ भले ही ओपनिंग करने आ रहे हैं और माना कि कल ये तकरीबन 43 रन की पारी खेल कर गए हैं, लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पृथ्वी शॉ का विकेट कल जल्दी गिर जाए। तो इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये बनता है कि भाई जो ओपनिंग बॉलर होंगे वो कौन होंगे और उनको हमें अपनी टीम में लेना, क्योंकि वही पृथ्वी शॉ का विकेट गिराएंगे, पहली बात। ठीक है। और अगर पृथ्वी शॉ लंबा चलते हैं तो ये फिर एक अननेचुरल सी बात होगी, जो कि कल हुआ था। तो मेरे हिसाब से आप पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखना अभी हमारे पास स्कोप बचेगा नहीं। देखिए, क्योंकि हमें कम से कम 4 बैट्समैन लेके चलने हैं। अब शिखर धवन को नहीं छोड़ सकते। इसके बाद मनीष पांडे की अगर यहां पर मैं बात करूं, इनको मैं क्यों पुट ऑन कर रहा हूं उसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। देखिए 8-2, 8, 42, 26 ये इनका अभी तक का स्कोर रहा है, लेकिन बात यह है कि क्योंकि ये सेकंड डाउन पर आते हैं, यानी कि जैसे ही पृथ्वी शॉ का विकेट गिरेगा फौरन बल्ला आ जाएगा मनीष पांडे के हाथ में। ठीक है। अब सूर्य कुमार यादव ने भले ही कल 31 रन की पारी खेली तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं थर्ड डाउन पर। अब मतलब सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो टॉप ऑर्डर में कोई भी 1 या 2 प्लेयर कहीं ना कहीं अगर डाउन जाते हैं, तब जाकर तो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आनी है, जैसा कि कल हुआ, और अदरवाइज नहीं आएगी। तो अभी सूर्य कुमार यादव को भी थोड़ा सा इसको स्टॉप करके रखते हैं। पहले हम अभी श्रीलंका से जो है वो अपने बैट्समैन चूज कर लेते हैं। तो श्रीलंका से देखिए, आपको स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं ना, तो शनाका और ए फर्नांडो, कल के भी मैच में मैंने इन दोनों को अपनी टीम में रखा ही रखा था और मैं आज भी इन दोनों को अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि देखिए श्रीलंका से बैटिंग ऑर्डर, देखो इनका जो बैटिंग सेक्शन है ना बहुत कमजोर है। तो बैटिंग करेगा कौन? सिर्फ यही 2 लोग हैं और एक भनुका है जो कि बैटिंग करेंगे। 3 लोग हैं
जो कि रन बनाने वाले हैं, जो कि तीनों हमारी टीम में हो गए। अभी मैं स्मॉल लीग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर मैंने पृथ्वी शॉ को भी छोड़ा है और मनीष पांडे को मैंने लिया है। देखेंगे अगर कुछ चेंज करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन की बात करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले जाके वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल के मैच में भी मैंने एक गिव अवे रखा है। 500 रुपये का फ्री पेटीएम मैं आपको करने वाला हूँ यहाँ पर, जिसमें कि आपको कोई रुपया मुझे नहीं देना, बल्कि 500 रुपये का फ्री पेटीएम मैं आपको करने वाला हूँ। ये जीतने के लिए मैं आपसे एक सवाल इसी वीडियो में पूछूंगा, और अगर उसका आपने सही जवाब दिया तो कल आपके अकाउंट में मैच शुरू होते ही 500 रुपये का पेटीएम आ जाएगा। तो अगर ये सब 500 रुपये का इस तरह का गिव अवे, या मैं 1000 का भी रखता हूँ, 5000 का भी रखता हूँ, आपको लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैचॉन को कैसे डाउनलोड करना है, तो भैया ये रहा मैचॉन का लिंक, ये रहा टेलीग्राम का लिंक, जाओ जहाँ से यहाँ के डाउनलोड कर लो। चलो अब बात करेंगे फाइनली ऑलराउंडर कैटेगरी की। देखो ऑलराउंडर कैटेगरी में आपको कौन कौन मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे हसारांगा मिलेंगे, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, इसके बाद डिसिल्वा और रजत पाटीदार मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना किस किस को है। सबसे पहले मैं बता दूं स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं तो देखो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर डिसिल्वा और हसारांगा दो ऑलराउंडर हमारे पास हैं लेने के लिए, लेकिन हम दोनों को इसलिए नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि हमारे पास एक और ऑलराउंडर है के पांड्या, जो आते तो भले 5th डाउन पर हैं, लेकिन कल ये 2 विकेट लेकर गए। तो इस तरीके का रुझान अगर कल भी आया तो विकेट लेने के लिए आपके पास बॉलर का होना जरूरी है। कल भुवनेश्वर ने एक भी विकेट नहीं लिया, जैसा कि उनसे उम्मीद थी, हालांकि मैंने उनको सारी टीमों में रखा था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए सेफ चलने के लिए क्या करना है, आपको के पांड्या को लेना है। अभी जो मैच स्टार्ट हुआ आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का, मैंने मार्क अडायर को इसीलिए बोला था यार हर टीम में रख लेना, और देखो मैच शुरू होते ही ना मार्क अडायर 2 विकेट लेकर गए। तो यही बात आपको कल मेरी याद आएगी कि के पांड्या को अगर छोड़ा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन की, एक तो डिसिल्वा या हसारांगा, इनमें से आपको किसको पिक करना है। देखो अगर डिसिल्वा का स्कोर देखेंगे लोग, क्योंकि कल ये 2 विकेट लेकर गए, तो सबके सब जो है ना आपको स्मॉल लीग में डिसिल्वा लेके बैठे मिलेंगे। लेकिन हसारांगा का अगर बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो 18 रन बनाए, 54 रन बनाए, इसके बाद 26 रन बनाए, इसके बाद 20 रन बनाए और कल 8 रन बनाए। तो हो सकता है कि हसारांगा चूंकि लंबी फॉर्म में चल रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, हो सकता है कि हसारांगा कल कुछ बड़ा करे, इसलिए इनको अपनी टीम में पिक करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। अब बचा है स्कोप हमारे पास 3 बॉलर का, सिर्फ 3 बॉलर का स्कोप बचा है। तो भैया 3 बॉलर के स्कोप में किस किस को लेके जाए, किसको छोड़े। तो देखो अब कल क्या हुआ, भुवी जो है, भुवी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले भुवनेश्वर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 0, 2, 1, 3 और 0 कल के मैच में भले ही 0 ये विकेट लेकर गए, लेकिन इससे पहले वाले तीनों मैचों में ये विकेट लेकर गए हैं। कल अगर मिस हैपनिंग होगा का मतलब ये नहीं है कि आने वाले मैच में भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो भुवी को पिक करो। देखिए टीम ऐसी बनाओ ना जो थोड़ी हटके हो, अगर सबकी तरह सेलेक्ट बाय परसेंटेज से टीम बनाओगे ना तो कभी नहीं जीतोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने आज बोला मार्क अडायर को रखना है, वैसे भुवी को मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए। आगे नेक्स्ट जो प्लेयर यहाँ पर आने वाले हैं, हालांकि दीपक चहर कल विकेट लेकर गए हैं, तो दीपक चहर मेरे हिसाब से तो टीम में होने चाहिए। क्यों, इसकी देखो एक बात तो ये कि दीपक चहर को 4 के चारों जो है ना वो ओवर मिलने वाले हैं। दूसरी बात कि दीपक चहर रन कम दे रहे हैं, विकेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक चहर फायदे का सौदा दिलवाने वाले हैं, इनको अपनी टीम में रख लेंगे। इसके बाद वाई चहल, इन्होंने क्या किया, देखो अब कहने को कुलदीप यादव ने क्या किया, कुलदीप यादव ने कल शायद 1 विकेट लिया था, लेकिन ये जो युजवेंद्र चहल है इन्होंने 2 विकेट लिए और 52 रन दिए। हालांकि रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट भी ले रहे हैं, तो आपके पॉइंट बचा के दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो अभी टीम प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है, ये ऑलमोस्ट जो है ना एक ऐसी टीम बनाई गई है कि आप इसको चाहे स्मॉल लीग में लगाओ या उसमें ग्रैंड लीग में लगाओ, फायदा देने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर आप चेंज क्या कर सकते हो, देखो अगर आपको लगता है कि आपको पृथ्वी शॉ के साथ जाना है तो मनीष पांडे को निकालो, पृथ्वी शॉ को यहाँ पर पुट ऑन कर लो। हसारांगा अगर मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो हसारांगा को निकालो और डिसिल्वा को यहाँ पर पुट ऑन कर लो, ठीक है ना। और प्लस अगर 4 बॉलर लेके जाना चाहते हो, यानी कि आपको लगता है कि यार अब ये 1 बॉलर लिया है हसारांगा, अब 1 बॉलर सबके विकेट तो गिरा नहीं देगा कि भाई यही धवन को आउट कर देंगे, यही पृथ्वी शॉ को आउट कर देंगे, यही ईशान किशन को आउट कर देंगे। अब बात भी आपके सही है, क्योंकि विकेट तो गिरेंगे, ओडीआई है तो विकेट तो गिरेंगे, और कम से कम कुछ नहीं मेरे हिसाब से मिनिमम 3 विकेट तो गिरेंगे। हसारांगा अकेले तो 3 विकेट लेके जाएंगे नहीं, तो कौन लेके जाएगा भैया। मेरे हिसाब से
देखो, चमीरा, युडाना या सदाकंद में से अगर मैं कहीं से बात करूं तो चमीरा जो है ना, उनका यहाँ पर अगर मैं स्कोर देखता हूं तो चमीरा कल 1 विकेट लेकर गए हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं, चमीरा नहीं, यहाँ पर कौन विकेट लेकर गया है कल? करुणानिधि। करुणानिधि विकेट लेकर गया, तो करुणानिधि को यहाँ पर टीम में डालना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन आपको भनुका को निकालना पड़ेगा। तो ग्रैंड लीग में ऐसा नहीं करना, ग्रैंड लीग में भनुका को जरूर ट्राई करना। तो भैया फाइनली जो है वो श्रीलंका से कौन सा बॉलर पिक करना है, मतलब हमें यहाँ पर सलाकन को लेना है, चमीरा को लेना है, किसको लेना है? तो देखो मेरे हिसाब से आप अगर चमीरा के साथ जाओगे ना तो कहीं कहीं ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर मैंने भुवी को पिक किया है, अब लोग क्या करेंगे कि अरे यार भुवी बहुत नीचे आ रहा है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, भुवी को छोड़ दो, ये गलती तो बिल्कुल मत करना। और लोग क्या करेंगे, यार ईशान किशन ने कल बहुत बड़ा स्कोर किया तो एक काम करो, ईशान किशन और पृथ्वी शॉ को दोनों को अपनी टीम में डाल लो, ये गलती भी मत करना, क्योंकि थोड़ी सी हटके टीम बनाओगे ना तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर लोगों की तरह सेम सेलेक्ट बाय परसेंटेज देख के सारे टॉप प्लेयर भर लोगे तो यार फिर नहीं जीत पाओगे। अब चलो ये देखते हैं कि भाई ये टीम जो मैंने यहां पर आपको बना के दी है ये ड्रीम 11 पर बन सकती है या नहीं, और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं कैप्टन की यहां पर बात करूं तो भैया मैं तो फिर से धवन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि लंबी पारी खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है कि कल भी शायद वही लंबी पारी खेलेंगे जैसे कि फर्स्ट ओडीआई में इन्होंने खेली थी। तो शिखर धवन को तो रखना है कैप्टन। अब वाइस कैप्टन का जो चुनाव है ना वो आज बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पृथ्वी शॉ को हमने लिया नहीं है, ठीक है, अब हमने ए फर्नांडो डी शना का लिया है। तो यहाँ पर देखो 3 विकेट कोई निकाल दे ये तो बड़ा मुश्किल है, 75 पॉइंट अगर कोई देखे जाए ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बैट्समैन जो है वो तकरीबन 55 से 60 के बीच में रन बना दे ये आसान है। तो अब ए फर्नांडो और डी शनाका में से हमें किसको बनाना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं, ठीक है। एक, या तो आप एक काम करो कि सीधे सीधे आंख बंद करके डी शनाका के साथ चले जाओ, या अगर आपको लगता है कि ईशान किशन अपनी पारी रिपीट करने वाले हैं तो ईशान किशन के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब जनता क्या है ना, यहाँ पर आप देखो ईशान किशन के साथ जा रही है, 17% लोग हैं। यही अगर आप ड्रीम 11 पे जाके ट्राई करोगे, ये देखो ड्रीम 11 पे जाके ट्राई करो, 16% लोगों ने इनको वीसी बनाया है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ पब्लिक के साथ जाओगे ना तो कभी भी बड़ी विनिंग नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, क्या करो यहाँ पर डी शनाका को एक बार ट्राई करके देखो, पक्का कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। टीम को सेव कराते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल प्रीव्यू। फाइनल प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फिर बता रहा हूं यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, ए फर्नांडो को आप रिप्लेस कर सकते हो पृथ्वी शॉ से, या मनीष पांडे को रिप्लेस कर सकते हो पृथ्वी शॉ से। एक काम ये कर सकते हो। यहाँ पर कुन्नल पांड्या को धनंजय डिसिल्वा से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर चमीरा को आप एल सदाकन से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन आप इसके अलावा और बना सकते हो, ठीक है। फाइनल टीम आ गई। अब बात करेंगे चलो ड्रीम 11 की टीम की। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम्स चाहिए ना तो आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार वीडियो में ना मैं जो टीम बना के दे रहा हूँ, अगर मान लो इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर हुआ जो नहीं खेला या कोई एड ऑन हुआ जैसा संजू सैमसन आए, तो अब उनको कैसे एडजस्ट करना हो, संजू सैमसन को अगर टीम में रखना है तो फिर निकालना किसको है, ये सारी बातें मैं आपको इमीडिएटली उस टाइम पर लाना पाने के बाद तो नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, टेलीग्राम वो जरिया है जहां से मैं आपको अपनी बात 1 सेकंड के अंदर पहुंचा सकता हूं। टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो और देख लेती कि मैं ड्रीम 11 की फाइनल टीम में क्या करना है। धवन के साथ ईशान किशन का कॉम्बिनेशन मत रखो, मेरे हिसाब से आप रखो यहाँ पर ए फर्नांडो का, ठीक है। हमने मैचों पे वहाँ पर उसका धनुष्का का रखा है, यहाँ पर ए फर्नांडो का रखेंगे। तो इस तरह का कुछ टीम प्रीव्यू मेरे साथ रहने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अगर टीम पसंद नहीं आ रही है तो आज के बाद वीडियो मत देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉक कर देना, और अगर अच्छी विनिंग करो तो प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताना। अब सवाल है ये कि कल के मैच में इंडिया से और श्रीलंका से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन सा होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है। मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपका जवाब सही हुआ तो 500 रुपये का फ्री पेटीएम मैं आपको करने वाला हूँ कल, और आपका जो भी नाम है, जो भी बंदा जीतेगा वो वीडियो में बताऊँगा कौन जीता है, और 500 रुपये का पेटीएम का स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में दिखाऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूँगा। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।